हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी उपन्यास यूजीसी नेट हिंदी जो जून 2024 में पेपर होने वाला है उसका यूनिट 6 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके 4-5 उपन्यास हमने पढ़ लिए हैं पहले। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और उपन्यास के अलावा मैंने हिंदी साहित्य, छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इन पर भी वीडियोस बना रखी हैं। उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसको भी आप ज़रूर चेक करें, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो भी नए बहन भाई जुड़ते हैं प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी उपन्यास का। नेक्स्ट, मेला आंचल। मेला आंचल किसकी रचना है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है और इनको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। आंचलिक का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याओं के बारे में बताना, ठीक है। तो ये होता है आंचलिक उपन्यास, यानी कि एक कोई क्षेत्र, मान लो कोई किसी गांव के बारे में बताना, किसी शहर के बारे में बताना, किसी एक जगह के बारे में बताना, उसको बोलते हैं आंचलिक, ठीक है। तो 1954 ईस्वी से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। 1954 में ही मेला आंचल प्रकाशित हुआ था और उसी टाइम से, इसी से ये सबसे पहला उपन्यास इनका माना गया और इसी से ही आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो मेला आंचल है उसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। जो उपन्यास हैं उनमें किस गांव का वर्णन है उनका भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दिसंबर 2023 में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, किस गांव का वर्णन है। तो इसमें मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य आंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। इसमें कौन कौन सी समस्याएँ दिखाई गई हैं? जातिवाद, अफसरशाही यानी कि जो अफसर होते हैं वो किस तरह से सामान्य जो लोग होते हैं उन पर अपना धाक जमाते हैं, तो इस चीज़ को दिखाया गया है। अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। तो ये तो आपकी हो गई क्या, जो समस्याएं इसमें दिखाई गई हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, जो मेरीगंज गांव है ये रोडहट जिले स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके पड़ता है। कोसी नदी आप जानते होंगे बिहार में है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, जीके का क्वेश्चन है। और रोडहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके ये गांव पड़ता था। मलेरिया सेंटर, यहाँ पर मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। तो आप प्लीज़ ये चिंता ना करें कि आपको एमसीक्यू ही पढ़ने हैं या आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू से अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 लाइनर अगर पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद होती हैं। जब हम 4 ऑप्शन को साथ में देखते हैं तो क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ठीक से वो पॉइंट याद नहीं रहता जो दरअसल में सही होता है। तो इसलिए मैं इन पर ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ। आप बाकी मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और नवाबी तड़पन्ना ये किसको कहा जाता है? कोसी के किनारे, यानी कि जो नदी थी कोसी नदी, उसके किनारे दूर दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों को नवाबी तड़पन्ना कहा जाता था। और इस गांव की जो मुख्य फसल थी वो थी धान, पाट, खेसारी। क्या फसल थी? धान, पाट, खेसारी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गांव में जो राजपूत टोली थी उसको सिपहिया टोली के नाम से जाना जाता था, उसको सिपहिया टोली कहते थे। और जो कायस्थ टोली थी उसको कैथोलिक कहा जाता था। अन्य जाति के जो लोग थे वो कायस्थ को मालिक टोला कहते थे। क्या कहते थे? कायस्थ को मालिक टोला के नाम से जानते थे। जो मठ था वहाँ पर, मठ में सुबह किसका वाचन होता है? तो बीजक शब्द का वाचन होता है। बीजक शब्द आप जानते होंगे, जो कबीर जी की वाणी है उनको बीजक शब्द में संग्रहित किया गया है, तो उनका वाचन होता था मठ में सुबह सुबह के टाइम पे। और एक गांव है चंदनपट्टी एक गांव है, यानी कि जो मेरीगंज गांव है उसके पास में ही उसमें एक सभा होती है। तो ये सभा किस चीज़ की होती है?
उसमें जो स्वराज चाहने वाले लोग हैं, यानी कि जो आज़ादी चाहते हैं, उसके लिए एक सभा होती है। तो उसमें इस गांव के बलदेव बावनदास चुन्नी गोसाई ने, जो कि स्वराजी थे, स्वराज चाहने वाले थे, उन्होंने अपने नाम लिखवाए थे सभा में जाने के लिए। ठीक है। जोत की तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है, ये एक नाम दिया हुआ है उसमें, जोत की तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल स्किप ना करें। ये ना सोचें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक एक लाइन, एक एक शब्द यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखें, याद करें। ये जो उपन्यास है मेला आंचल, ये 2 खंडों में विभाजित है। इसमें जो पहला खंड है उसमें 44 परिच्छेद हैं और जो दूसरा खंड है उसमें 23 परिच्छेद हैं। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। पहले खंड में 44 और दूसरे में 23 परिच्छेद हैं। अच्छा, इसमें जो खंड के अलग अलग परिच्छेद दिए गए हैं, इसमें कुछ जो परिच्छेद हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चन आता है। तो जो इम्पोर्टेंट परिच्छेद है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, उनको आप अच्छे से देखें। जो दूसरा खंड है इसका, जिसमें 23 परिच्छेद हैं, उसके दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी की हत्या का जिक्र मेला आंचल के किस खंड में किया गया है या किस परिच्छेद में किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। परिच्छेद 20 यानी कि दूसरे खंड का ही जो 20वां परिच्छेद है, उसमें नागर नदी के भारत पाक यानी कि भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का जिक्र किया गया है। ठीक है, परिच्छेद 20 में दूसरे खंड के। ये तो हो गए दूसरे खंड के 2 परिच्छेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फर्स्ट खंड है उसके कुछ परिच्छेद हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट खंड का परिच्छेद 11, उसमें सारंगा सदा ब्रज की कथा का जिक्र है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। परिच्छेद 11 में सारंगा सदा ब्रज की कथा का जिक्र है, तो ये मेला आंचल का में किया गया है। परिच्छेद 15 है, उसमें लोरिक या कुंवर विद्यमान एवं विद्यापति नृत्य का जिक्र है। नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत गाया जाता है, अरे अपजस होइत जगत, अरे अपजस होइत जगत, ये गाया जाता है, विद्यापति का गीत है ये, और नृत्य के बीच में ही इसको गाया जाता है परिच्छेद 15 में, फर्स्ट खंड। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन कि अरे अपजस होइत जगत, ये किस उपन्यास का गीत है, किस उपन्यास में गाया जाता है ये, तो ये मेला आंचल में गाया गया है। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना का पात्र माधव मालती का जिक्र किया गया है। किसमें? परिच्छेद 24 में। ठीक है, माधव मालती का जिक्र किया गया है। परिच्छेद 27, उसमें पंत जी की कविता, सुमित्रा नंदन जो पंत जी हैं उनकी एक कविता है भारत माता, उसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। भारत माता का जिक्र, पंत जी की कविता भारत माता का जिक्र किस में किया गया है, तो ये मेला आंचल में किया गया है। और ये लाइन देकर भी आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी पंक्तियाँ, ये भी पूछ सकता है, और किस उपन्यास में गाई गई हैं। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। वैसे इसमें मेला सा आंचल दे रखा है, तो इससे तो आप आसानी से समझ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से याद करें आप इसे। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र किया हुआ है, दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं दो चिंगारी दे दूंगा। परिच्छेद 36 है, उसमें हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र किया हुआ है, दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं दो चिंगारी दे दूंगा। ठीक है, फूस तो आप शायद जानते ही होंगे सभी। फूस वो होता है जिसमें जो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, यानी कि कुछ तिनका होते हैं, वो फूस होता है, जिससे पहले छप्पर वगैरह बनाए जाते थे। परिच्छेद 37 में जाट जट्टिन का खेल खेला जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये किस परिच्छेद में खेला गया है जाट जट्टिन का खेल, तो ये परिच्छेद 37 में खेला गया है, फर्स्ट खंड में, पहले खंड में। ठीक है, पहले खंड में आप जानते हैं कितने परिच्छेद हैं, तो 44 परिच्छेद हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, अब इसके पात्रों को देख लेते हैं हम। मुख्य जो इसके पात्र हैं वो है डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत ये जब बहुत बचपन में इनको एक कोसी नदी जो है उसमें इनको मतलब एक हांडी में रख करके, और उसमें मतलब जिंदा ही हांडी में रख करके और इनको कोसी नदी में बहा दिया गया था। और फिर
फिर इनको मतलब तैरते हुए किसको मिले थे, तो एक उपाध्याय परिवार को मिले थे कोसी नदी में तैरते हुए। ठीक है, मतलब जीवन था इनमें और ये छोटे से थे तो हांडी में इनको बहा दिया गया था और ये जाकर के मिले थे उपाध्याय परिवार को। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी ने इनका पालन पोषण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण किसने किया था, तो इस स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। दूसरे जो हमारे पात्र हैं वो है विश्वनाथ प्रसाद। ये कायस्थ टोली के मुखिया थे। 1000 बीघा जमीन के काश्तकार और तहसीलदार भी थे। ठीक है, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद, 1000 बीघा जमीन का काश्तकार और तहसीलदार थे। विश्वनाथ प्रसाद का नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये 2-3 जो हमारे उपन्यास या गद्य विधाएँ हैं उनमें इनका नाम आता है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद। और बाद में ही क्या होते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे बलदेव। बलदेव क्या है, स्वराजी है, चंदनपट्टी गांव का रहने वाला है। ये किस गांव का रहने वाला है, तो चंदनपट्टी गांव का रहने वाला है, मेरीगंज का नहीं है, ध्यान रखेंगे इसका। बावन दास, ये भी स्वराजी है, घोर नैतिकतावादी। कौन सा पात्र जो घोर नैतिकतावादी है, तो ये बावन दास है। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। कमली विश्वनाथ की बेटी है और प्रशांत की प्रेमिका है। लक्ष्मी मठ में दासी है, बाद में बलदेव के साथ रहती है। जो महंत सेवादास, ये मठ में महंत होता है। महंत आप जानते होंगे, जो मठ में जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं तो मठ में जो पुजारी होते हैं उनको महंत बोला जाता है। महंत लक्ष्मी को मठ में लेकर के आता है और उसका शोषण करता है। वो छोटी सी बच्ची होती है, मुश्किल से 13-14 साल की, और उसका शोषण करता है। बाद में इसका जो लोग होते हैं बलदेव, वो उसके खिलाफ होते हैं, तो बाद में वो लक्ष्मी बलदेव के साथ चली जाती है और बलदेव के घर में रहती है। प्यारू, ये डॉक्टर प्रशांत का सहायक होता है। ठीक है, रौदी बूढ़ा थर्ड जेंडर है, ये दही बेचने का काम करता था। लरसिंह दास, लरसिंह दास भी इसमें एक पात्र है। सुमृत दास, ये बेतार की खबर इनको कहा जाता है, बेतार की खबर। नेक्स्ट देखेंगे पार्वती की माँ। पार्वती की माँ, गांव वाले इसे डायन मानते हैं और हीरू इसकी हत्या कर देता है। गांव वाले किसको डायन मानते हैं, तो पार्वती की माँ को मानते हैं और हीरू इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है, डायन मानकर ही। चलित्र कर्मकार, ये एक क्रांतिकारी है। उस टाइम आप जानते हैं ना, इस जो मेला आंचल है इसमें राजनीति वगैरह और ये पार्टियों का सब चीज़ों को दिखाया गया है, सारी समस्याओं को दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें स्वराज चाहने वाले और क्रांतिकारी और पार्टी बाजी करने वाले तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अलग अलग पार्टी के इसमें नेता दिखाए गए हैं और क्रांतिकारी कौन है, स्वराजी कौन है, तो अलग अलग पात्रों के माध्यम से इन चीज़ों को दर्शाया गया है। चुन्नी गोसाई, ये भी स्वराज चाहने वाला है, स्वराजी है, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है। इनका भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी पार्टी के शामिल होने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेला आंचल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ज़्यादा लंबा खींचने की मैं कोशिश नहीं करती, वीडियो को सोचती हूँ कम से कम टाइम में आपका रिवीजन करवा दूँ, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है और इतना करना ही पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।